नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास 12th की मैथ की आज कर रहे हैं शुरुआत एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 है हमारा संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हैं। हमारा टारगेट है 95 प्लस नंबर स्कोर करना, यानी 100 आउट ऑफ 100। तो हम 95 प्लस मानकर चलते हैं तो हमारा इसमें 100 आ ही जाएगा। तो कम से कम 95 तो हमें लाना ही है। स्कोर हमें 100 करना है, लेकिन कम से कम मान लीजिए एक नंबर कट गया तो कोई दिक्कत नहीं। पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन सबसे पहले। तो आइए एक छोटे से मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं सेशन की। कह रहा हालात चाहे जैसे भी हों, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। हालात कैसे भी हों, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। नशा जीत का तब होगा जब आज से ही हम क्या करेंगे, मैथ में आउट ऑफ 100 में 100 लाने के लिए आज इसे क्या करें, हम प्रयास करें। तो बेहतरीन तरीके से हम 100 में 100 ला सकते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, आपको कोई शिकायत नहीं होगा। सिलेबस को हम टाइम से ख़त्म करेंगे, टाइम से शुरुआत इस बार हो चुकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, हमें पढ़ना क्या है। सिलेबस में हमारा सबसे पहले पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन। उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह, सारणिक, संततः एवं अवकलनीयता, अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग। हम जान रहे हैं 6 चैप्टर या 7 चैप्टर आपके क्या है, फर्स्ट बुक में है और 2 बुक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें चैप्टर से मतलब है। उसके बाद पढ़ेंगे समाकलन, उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, फिर सदिश, त्रिविम ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामिंग और प्रायिकता। ये 14 चैप्टर हम शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जान लेते हैं हमारा नंबर का वेटेज कितना होगा। तो हमारा संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन से हमें 10 नंबर मिलने वाला है। इसमें 2 चैप्टर आ जाएंगे, संबंध एवं फलन, और एक आ जाएगा त्रिकोणमितीय फलन। और ये हमारा दूसरा है बीजगणित। बीजगणित में हमारा आव्यूह, सारणिक, ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे। और हम जान रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी इसमें आएगा, सेकंड वाले में ही। तो इससे हमें 15 नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट चैप्टर से आपको 10 नंबर मिलने वाला है। फिर कलन, कलन में हम अवकलनीयता एवं शांतता, उसके एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इससे आपका 44 नंबर का सीधे देगा ये। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति से हमें 18 नंबर मिलेंगे, और रैखिक प्रोग्रामन से 5 नंबर, और प्रायिकता 8 नंबर। तो प्रायिकता को हम ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको 8 नंबर तो ये तो पक्का है। ये सारे नंबर मिलाकर आपके 100 नंबर हो जाएंगे। तो एकदम शानदार तरीके से हम 100 नंबर की तैयारी करने वाले हैं इसके माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो हमारा सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। कौन सा हमारा है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। हमारा चैप्टर है संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, एवं फलन। चैप्टर का नाम ही है रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन, RELATION, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम इसमें हमारे 4 चैप्टर, 4 प्रश्नावलियां हैं। 1.1 में हम संबंधों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद 1.2 में हम फलनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, और 1.3 में हम फलनों के संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तीनों चैप्टर आपके सभी बोर्ड में हैं, और इस 1.4 को भी हम पढ़ेंगे। तो हम छोड़ने वाले कोई भी नहीं है। आपके सिलेबस में जो भी है उसको तो पढ़ेंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा भी हम पढ़ेंगे, जिससे आपको आगे चलकर यदि नीट क्या जेई मेंस एडवांस की तैयारी करते हैं आप, तो आपके लिए ये बेहतरीन सेशन हो। तो द्विआधारी संक्रिया पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन 1.4 में पढ़ेंगे, और फलनों के संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन को भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1.1 संबंधों के प्रकार, उसके बाद 1.2 पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संबंध एवं फलन में देख लेते हैं। संबंधों के प्रकार में हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक,
और तुल्यता वर्ग के बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। फिर फलन के प्रकार में हम पढ़ेंगे 1 to 1 एकाएकी आच्छादक, फिर फलनों का संयोजन करेंगे, फिर इन्वर्टिबल या व्युत्क्रमणीय फलन। इन सब के बारे में हम पूरे डिटेल के साथ चर्चा धीरे धीरे करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं संबंध होता क्या है। संबंध आपके परिवार, एक हम फैमिली से ही ले लेते हैं। फैमिली से ही हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ए मम्मी है, ए पापा है। ये क्या है हमारे ए एफ, हमारे एफ फादर हैं, और ये हमारे क्या है मदर हैं। और सी बी ए डी ये सब क्या इनके बच्चे हैं। तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारी मदर है यम, और ये हमारे क्या एफ, मतलब ई और एफ। ई का संबंध सी से क्या है, ई क्या है सी की माँ है, या सी क्या है ई का बेटा है। एफ क्या है सी का बेटा है। एफ क्या है सी के पिता हैं। तो हमारा फैमिली में क्या होता है, जिस प्रकार संबंध होता है इसी को हम कहते हैं संबंध कहते हैं। मतलब हमारा मम्मी से पापा से क्या संबंध है, वही हमारा क्या संबंध। तो संबंध को इसी प्रकार हम फलनों के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो आइए एक छोटा सा संबंध देखते हैं। तो एक छोटा सा संबंध आइए देखते हैं। तो एक छोटा सा संबंध हम एकदम शानदार तरीके से देखते हैं। तो हमारा मान लीजिए क्या, हमारा 1 2 3 4 5 कोई समुच्चय दे दिया है, और हमारा यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 5 तक। यहाँ पर कह रहा है हमारा जो ए है और हमारा ये क्या है बी है। यदि हमारा क्या ए वाई है, ये हमारा क्या वाई है, ये हमारा क्या है, इसमें इसको x कहेंगे और ये हमारा y हो जाएगा। तो हमारा ये समुच्चय है, इसके अवयव क्या है x और इसके अवयव क्या है y है। तो हमारा y बराबर होता है, y बराबर दे दिया क्या कर रहा है x प्लस ए 1 है। तो हमारा जो संबंध है किस प्रकार, ये हमारा क्या सेट ए है, सेट ए यानी समुच्चय ए है, और ये हमारा क्या समुच्चय बी, ये हमारा क्या सेट बी है। तो समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी से है, इस प्रकार है कि y बराबर क्या x प्लस 1। तो ये x है और ये y है, तो y बराबर x प्लस 1 होगा। तो कब होगा y बराबर x प्लस 1, कब होगा, तो किस प्रकार हम इसको दर्शाएंगे। तो y बराबर x, y निकालना है तो हमें क्या x का मान 1 है, तो हमारा y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि x का मान 2 है तो y का मान 3 हो जाएगा। यदि x का मान 3 है तो y का मान 4 हो जाएगा। यदि x का मान 4 है तो y का मान 5 हो जाएगा। और यदि यहीं पर 6 लिख देते हैं, यदि यहाँ पर 6 हो तो हमारा x बराबर 5 तो y बराबर हमारा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस संबंध को दर्शा सकते हैं। तो संबंध यहाँ पर क्या है, y बराबर x प्लस 1 है। इसी प्रकार एक और देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा, एक सेकेंड इसको, तो हमारा यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक सेकेंड, कलर तो मैच खाएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर यदि हमारा क्या 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है, इसके वैल्यू को x, ये हमारा क्या है y है। तो यहाँ पर हमें संबंध को प्रदर्शित करना है। तो किस प्रकार, यदि यहाँ पर दे दिया क्या, यहाँ पर दे दिया y बराबर x प्लस 2, तब y बराबर x प्लस 2 हो जाए तब, तो एक में क्या करेंगे x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, तो x बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये संबंध हमें क्या है दिख रहे हैं। यदि यहाँ पर 5 भी रहता तो हमारा 3 रखते तो क्या हो जाएगा, हमें 5 मिल जाता। तो हमें उम्मीद है इस प्रकार आप संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो समुच्चय 1 से समुच्चय 2 में क्या इस प्रकार संबंध है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब संबंधों का निरूपण, संबंधों को निरूपित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो समुच्चय को 3 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम छोटा सा समुच्चय बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब हमारा इसमें क्या, 1 2 अवयव क्या हैं, 3 4। हमारे ए के अवयव हैं कुछ और हमारा ए बी है, बी में अवयव हैं 1 2 3 4। तो हमारा 1 का 1 से संबंध है, फिर 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। तो यहाँ पर हमारा संबंध इस प्रकार दिया गया है। 1 का 1 के 2 से, ये हमारा क्या है, x है और हमारा y है। तो इसको हम 3 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो पहला हमारा है, पहला निरूपण करने का हमारा तरीका है तीर आरेख। तीर आरेख, तो हमारा क्या है, तीर आरेख द्वारा हमने क्या किया है, इसको हमारा एरो डायग्राम, इसे कहते हैं ARROW एरो डायग्राम। डायग्राम इसको हम तीर आरेख के द्वारा क्या किए हैं, प्रदर्शित किए हैं। तो तीर आरेख के द्वारा ये हमारा क्या हो गया, ये एग्जाम्पल इसका हो गया। अब हमारा दूसरा तरीका होता है इसको निरूपित करने का। दूसरा तरीका हमारा होता है जिसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में इसको हम निरूपित कैसे करेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में हमारा होता है कितना, 1 का 1 से संबंध है, 1 का 1 का 1 से है, फिर 2 का 2 से है, फिर 3 का 3 से है और 4 का 4 से है। तो ये हमारा कौन सा, इसी को हमने क्या किया, दूसरे रूप में लिख दिया, क्या, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप, ये हमारा क्या आ गया, रोस्टर रूप। तो हमने दूसरे तरीके से रोस्टर रूप में निरूपित कर लिया इसी को, इसी समुच्चय को। तीर आरेख से पहले निरूपित किया, अब फिर रोस्टर रूप में। अब हमारा तीसरा है, इसको हम समुच्चय निर्माण विधि कहेंगे। तीसरा हमारा निरूपित करने का तरीका है, इसे क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। तो हमारा तीसरा है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि या इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट BUILDERFORM, तो इसी को कहते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हम कैसे समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आर हमारा क्या, एक संबंध है। आर हमारा संबंध है, किस प्रकार है, इसको कर्ली ब्रैकेट में, यानी जहाँ x कामा y, x और y, ये हमारा x है और ये हमारा y है, इसके मान जहाँ x बराबर हमारा क्या है, x बराबर y है, x बराबर y है, x बिलोंग्स टू a है। यहाँ पर x का संबंध किससे है, a से है, x का संबंध a से और y का संबंध हमारा क्या है, b से है। x का संबंध y से a से है और y का संबंध b से है। तो हमारा क्या, इस प्रकार x बराबर y है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, समुच्चय निर्माण रूप में हमने इसको लिख दिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए जानते हैं प्रांत, परिसर, सहप्रांत के बारे में। प्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं और सहप्रांत किसे कहते हैं, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक समुच्चय लेंगे, एक संबंध को प्रदर्शित करेंगे और इसी में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रांत है, कौन सा प्रांत है और कौन परिसर है। तो हमारा यहाँ पर संबंध दिया है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक गया, तो 5 तक गया। अब यहाँ पर हमारा संबंध को प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं हमारा 1 का संबंध क्या है, 3 से है, 2 का 4 से है और 3 का 5 से है। तो हमारा यहाँ पर हमने क्या किया, संबंध को प्रदर्शित कर दिया। ये हमारा ए है, ये हमारा
बी है। तो यहाँ पर y बराबर दिया कितना है, x प्लस 2। ये हमारा क्या है, x है और ये हमारा y है। अब यहाँ पर हमारा संबंध दिया है r, सच दैट a से b में क्या है, ये हमारा संबंध है। तो हमारा यहाँ पर सप्रांत हमारा जो b वाला है, b वाला हमारा क्या है, सप्रांत है, b टोटल b हमारा क्या है, टोटल b हमारा सप्रांत, टोटल b हमारा क्या है, टोटल b हमारा क्या सप्रांत है, सप्रांत हमारा b क्या सप्रांत, सप्रांत का हमारा क्या 1 2 3 4 5, जो b में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सप्रांत कहलाएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से संबंध परिभाषित है, यहाँ r सच दैट r बराबर दिया कितना, r बराबर यहाँ पर है, r बराबर हमारा है x y, सच दैट जहाँ y बराबर क्या है, x प्लस 2, जहाँ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू क्या है, हमारा b दिया है। तो इसको हमने क्या किया, समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिया है। अब यहाँ पर हमारा ये तो सप्रांत, हमारा सप्रांत क्या, हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन DOMAIN, सप्रांत को कोडोमेन कहते हैं। अब हमारा प्रांत, अब डोमेन DOMAIN, डोमेन हमारा यानी कि हमारा प्रांत कौन कौन सा होगा। तो प्रांत हमारा प्रांत क्या है, जिसका संबंध b से है वही हमारा क्या होगा, प्रांत कहलाएगा। 1 2 3 हमारा क्या, ये प्रांत है। ये जो क्या हो b से संबंधित हो वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। अब परिसर, अब हमारा परिसर क्या कहलाएगा, परिसर यानी जिसे कहेंगे क्या, हमारा रेंज हमारा कौन कौन सा होगा, जो हमारा परिसर यानी रेंज कौन सा है, जिसका संबंध a से है। b के वे समुच्चय वे अवयव जो क्या a से संबंधित हो वो हमारा क्या है, 3 4 5। तो प्रांत और परिसर, प्रांत जिसका संबंध b से है और परिसर जिसका संबंध a से है, तो हमारे क्या हो गए, प्रांत परिसर और सप्रांत हमारे b के सभी अवयव को क्या कहते हैं, हम सप्रांत कहते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम इसके डिफिनीशन को जान लेते हैं प्रांत परिसर की। तो प्रांत का समुच्चय a के समुच्चय b में संबंध r के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को r का प्रांत कहते हैं। मतलब समुच्चय a से समुच्चय b में संबंध r के क्रमित युग्मों को, तो हमारा प्रांत क्या है, मतलब जो क्या हो, समुच्चय a के क्या करा, समुच्चय a से समुच्चय b के संबंध, समुच्चय a से समुच्चय b के जो संबंध प्रदर्शित करते हैं, जैसे a1 का 3, 2 का 4, 3 का 5 को b में संबंध r के क्रमित युग्मों को, b में संबंध r के क्रमित युग्मों को प्रथम घटकों के लिए समुच्चय को संबंध r का प्रांत कहते हैं। अब परिसर का समुच्चय a के समुच्चय b में संबंध r के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक के समुच्चय को r का परिसर कहते हैं। तो द्वितीय घटक को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, इसको परिसर कहेंगे। और प्रथम घटक को, हमारा प्रथम घटक a को क्या कहते हैं, हम प्रांत कहते हैं। तो प्रथम घटक को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। प्रथम घटक को प्रांत, हमारा प्रांत क्या है, a वाला है 1 2 3, और परिसर हमारा घटक b वाला 3 4 5। अब कह रहा सप्रांत, समुच्चय b संबंध r का सप्रांत कहलाता है। समुच्चय b क्या है, संबंध r का सप्रांत कहलाता है। समुच्चय b क्या है, संबंध r का प्रांत कहलाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या हमारे क्या है, प्रांत है और क्या परिसर है। एग्जाम्पल में हमारा जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें प्रांत कौन है और परिसर कौन है। तो हमारा प्रांत कौन है, प्रांत है 1 2 3। प्रांत हमारा कितना है, 1 2 3। हमारा परिसर है 3 4 5। और हमारा सप्रांत क्या है, 1 1 2 3 4 4 तक ही है हमारा, 1 2 3 4 5। तो 5 तक है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा सप्रांत हो गया। तो सप्रांत हमारा क्या आ गया, 1 2 3 4
5। तो हम पिछले एग्जाम्पल से ही इसको इसी से लिए हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन कैसे करेंगे? तो कार्तीय गुणन हम करेंगे कैसे? मान लीजिए हमारा कोई समुच्चय ए है, जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3, और हमारा कोई समुच्चय बी है जिसमें अवयव हैं 2 ही अवयव हैं, 4 और 5। तो हमें इसका क्या करना है? ए क्रॉस बी, मतलब कार्तीय गुणन का मतलब क्या होगा? ए क्रॉस बी। हमें क्या करना? ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ए क्रॉस बी हमें निकालने के लिए हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी। कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी। अब आइए ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो एक का गुणा हम क्या करेंगे? इसको मझले ब्रैकेट में सभी को बंद करेंगे। एक का हम क्या करेंगे? 4 से निकालेंगे, तो 1 कामा 4। फिर 1 का 5 से 1 कामा 5। फिर अब 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 कामा 4। फिर 2 का 5 से करेंगे तो 2 कामा 5। फिर अब 3 का 4 से करेंगे तो 3 कामा 4। अब फिर 3 का 5 से करेंगे तो 3 कामा 5। अब ये सारे हमारे क्या आ गए? गुणनफल हो गए। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ए क्रॉस बी। अब हम इसका उल्टा बी का ए से करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? बी क्रॉस ए। तो 4 का 1 से करेंगे तो 4 कामा 1। अब 4 का 2 से करेंगे तो 4 कामा 2। अब 4 का 3 से करेंगे तो 4 कामा 3। अब 5 का 1 से करेंगे तो 5 कामा 1। अब 5 का 2 से करेंगे तो 5 कामा 2। अब 5 का 3 से करेंगे तो 5 कामा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? बी क्रॉस ए। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो चुका है। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमने क्या किया? निकाल लिया। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? बी क्रॉस ए के। तो कभी भी हम समुच्चय का ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। तो ये हम निकाल सकते हैं। यदि हमारा ए बराबर यदि क्या हो? फाई दिया हो, ए बराबर क्या हो? रिक्त समुच्चय हो, तो रिक्त समुच्चय को हम क्या करते हैं? मझले ब्रैकेट में ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और बी बराबर दे दिया कितना? हमारा 4 कामा 5। तो हमारा जो ए क्रॉस बी निकल के आएगा, यदि ए क्रॉस बी इसका निकालते हैं, कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो हमें कार्तीय गुणन क्या होगा? रिक्त समुच्चय ही प्राप्त हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। यदि एन ए मतलब ए के अवयव, हमारा समुच्चय ए का अवयव कितने हैं? 3 है। और एन बी और बी में अवयव कितने हैं? 2। तो हमारा एन का ए क्रॉस बी निकालते हैं, एन ए क्रॉस बी एन का निकालते हैं, ए क्रॉस बी एन। ए क्रॉस बी में क्या करें? एन से गुणा करते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाल कर ए क्रॉस बी के हम अवयव को निकालते हैं, और एन ए और एन बी हमारे इसका गुणा करेंगे तो एन ए और गुणे एन बी। तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं? एन ए क्रॉस बी के कितने अवयव हैं? एन ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6। एन ए क्रॉस बी में क्या? 6 अवयव हैं। और एन ए में कितने हैं? 3 अवयव हैं। और एन बी में कितने हैं? 2 अवयव हैं। यानी 6 बराबर 6। यानी हमारे क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। एन ए क्रॉस बी और एन ए गुणे एन बी हम निकाल सकते हैं अवयवों की संख्या के, मतलब कितने अवयव हमें क्रॉस प्रोडक्ट में प्राप्त होंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे।
अब कह रहा है दो अरिक्त समुच्चय जैसे P तथा Q का कार्तीय गुणनफल P क्रॉस Q वो सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। अतः P क्रॉस Q में P कामा Q जहाँ P बिलोंग्स टू P और Q स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। यदि P और Q में कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उसका कार्तीय गुणनफल भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, अर्थात P क्रॉस Q क्या होगा, फाई होगा। यही तो हमने बताया कि यदि ए में क्या ए में कोई अवयव नहीं हो, बी में अवयव हो तो क्या होगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होगा। तो यही चीज़ हमने अभी पीछे बताया है और वही चीज़ हमारा क्या है यहाँ पर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही सेम है, एक क्रॉस बी हमारा क्या रहेगा, फाई। तो बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय होता क्या है, जिसे क्या कहते हैं, सबसेट। सबसेट यानी उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय किसे कहते हैं, ए हमारा दिया है कितना, ए बराबर हमारा है 1 2 3 और यहाँ पर हमारा एन ए का मान कितना है हमारा 3 है, एन ए का मान हमारा कितना है 3 है। अब इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, ये समुच्चय है, इसके उपसमुच्चय हमें निकालना है, सबसेट निकालना है, सबसेट। इसके उपसमुच्चय को निकालना है तो कितने उपसमुच्चय इससे बन सकते हैं। तो ए के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो हमारा ए का उपसमुच्चय एक हो सकता है क्या, हमारा फाई। सबसे पहले रिक्त समुच्चय होगा, मतलब मान लेते हैं कोई अवयव नहीं है, फिर इसका हमारा सिंगल आ जाएगा तो हमारा एक हो जाएगा, एक सेकंड, हमारा एक हो जाएगा, फिर इसका हमारा फिर 2 हो जाएगा, फिर हमारा 3 हो जाएगा, फिर 1, 2 हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा 1, 2, फिर 2, 3, 2, 3, फिर हमारा 1, 3 हो जाएगा, फिर हमारा तीनों हो जाएगा 1, 2, 3। इसके इतने उपसमुच्चय हमारे बनने वाले हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट मतलब कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। तो हमें उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या। तो उपसमुच्चयों की हमें संख्या निकालना है तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है 2 का पावर n इंटू ए, 2 का पावर n ए। तो कितने अवयव हैं, ए में कितने अवयव, 1 2 3, 3 अवयव हैं, तो 2 का हम पावर करने के कितना 3, कितना आ जाएगा 2 का पावर 3 का मान आ जाएगा 8। तो 2 का पावर 3 का मान हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 2 का पावर 3 का मान हमारा कितना आ गया 8 आ गया। तो हमारा 8, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 उपसमुच्चय हो गए। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नंबर उपसमुच्चयों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो उपसमुच्चयों की निकालने के लिए हमारा फार्मूला यहाँ तक 2 का पावर n ए होता है, मतलब किसी समुच्चय का अवयवों की संख्या निकालने क्या होगा, ए हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा। तो उपसमुच्चय को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, कर रिलेशन आर फ्रॉम, हमारा कोई संबंध दिया है, यहाँ पर दिया हमारा कोई संबंध ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट टू ए सेट बी इज सबसेट, मतलब आप ए क्रॉस बी। तो हमारा कोई संबंध आ रहा है जो क्या है, ए क्रॉस बी का क्या उपसमुच्चय है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं, उपसमुच्चय। इसको हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय से परिचित करते हैं, इसको हमें क्या उपसमुच्चय कहते हैं, इसको हमें क्या कहते हैं उपसमुच्चय, उपसमुच्चय इसको कहते हैं। इस संबंध को कर किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय P में संबंध कार्तीय गुणन एक क्रॉस B का क्या उपसमुच्चय होता है। कोई अरिक्त समुच्चय A है और कोई अरिक्त समुच्चय P से में जो संबंध है उसके कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B का क्या होता है, उपसमुच्चय होगा।
तो किस प्रकार होगा, तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमारा मान लेते हैं का आर का रहा संबंध आर का ए टू बी, ए से बी में क्या संबंधित है, आर सच दैट ए टू बी, जहाँ ए हमारा यहाँ पर बनाते हैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, तो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें क्या 5 अवयव हैं, इसमें है 1 2 3 4 5 अवयव इसमें भी है। तो इसमें है तो हमारा 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है और 3 का संबंध 5 से है। अब यहाँ पर हमारा क्या हमारा ए एक्स है, ये हमारा क्या ए वाई है। तो हमारा जहाँ वाई बराबर क्या है एक्स प्लस 2, वाई बराबर हमारा क्या है एक्स प्लस 2, तो वाई बराबर हमारा एक्स प्लस 2 है। तो हम एन ए क्रॉस बी निकालते हैं, एन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा एन ए क्रॉस एन बी, तो एन ए क्रॉस एन बी यानी कितना होगा, ए में 5 अवयव हैं बी में 5 अवयव हैं, तो कितना 5 गुणे 5 यानी कितना आ जाएगा हमारा 25, तो 25 हमें प्राप्त होंगे। तो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी हमारा निकल कर आ जाएगा कितना 1 का 2, 1 का 1 से 1 का 1 1 का 2 1 का 3 1 का 4 डॉट 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 हमारा 5 का 1 डॉट 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 5 का 5 से। तो इस प्रकार क्या होंगे टोटल हमें कितने मिलेंगे, संबंध मिलेंगे कितने 25 मिलेंगे, टोटल 25 मिलेंगे। तो हमारा आर बराबर यहाँ पर दिया कितना, हमारा आर बराबर हमारा कितना आ रहा है 1 का 3, 1 का 3 से है, 2 का 4 से है और 3 का 5 से है। तो 1 का 3 मिल रहा है, 2 का 4 इसी मिलेगा और 3 का 5 भी मिलेगा। तो कह सकते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए का बी से कोई संबंध प्रदर्शित कर रहा है, तो हमारा जो क्या है बी उस अरिक्त समुच्चय का, मतलब किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय पी में संबंध का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। मतलब कोई क्या है हमारा समुच्चय ए से बी में क्या कोई संबंध है, ए से बी में या ए से पी में कोई संबंध दिया गया है, तो हमारा क्या होगा ए क्रॉस बी निकालते हैं। यदि ए से बी में कोई संबंध है, यदि क्या कहते हैं हम ए क्रॉस बी, ये हमारा बी है, ए क्रॉस बी निकालते हैं तो हमारा वो क्या होगा उप समुच्चय ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कौन होगा, जो हमारा संबंध दिया है। तो जो हमारा आर संबंध है ए क्रॉस बी का क्या उप समुच्चय ए क्रॉस बी में ही वो आएगा। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में थोड़ा बहुत जरूर आया होगा। कुछ तो आपको जरूर समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्योंकि हम ये हमारे आधे घंटे की वीडियो गई तो ज़्यादा लंबा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो धुआंधार तरीके से लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ने सेशन को पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत प्यारा सा थैंक यू आपको वीडियो को देखने के लिए। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप लाइक शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन हम वादा करते हैं आपको पूरी चैप्टर का एकदम शानदार तरीके से रिवीजन कराएंगे। एग्ज़ाम तक आपको 2 से 3 बार मैथ को क्या करेंगे कंप्लीट करा देंगे। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन बहुत सारी सीरीज लाएंगे जिसमें आप पूरा मैथ एक शानदार तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके अगले सेशन में इसके अगले टॉपिक को एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।